यूपीएससी में लेटरल एंट्री पर हंगामा क्यों मचा हुआ है? आखिर देश दो वर्गों में क्यों बंट गया है? एक वो वर्ग जो ये कह रहा है कि लेटरल एंट्री सही है और एक दूसरा वर्ग जो ये कह रहा है कि ये बिल्कुल आरक्षण छीनने वाला है। जैसा कि आप यहां लिखा देख सकते हैं कि क्या इससे आरक्षण खत्म हो रहा है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले यह जानना होगा कि आखिर ये लेटरल एंट्री क्या बला है। लेकिन ये जाने उससे पहले आप ये समझिए कि ये आया कहां से, आखिर इस पर विवाद अचानक से क्यों होने लगा। इसे समझने के लिए जाना होगा यूपीएससी की वेबसाइट पर, जो यूपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। जब आप ये नोटिफिकेशन ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग मंत्रालयों में ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर या डिप्टी सेक्रेटरी के पद निकाले गए हैं। कुल 45 पदों के लिए भर्ती होनी है, लेकिन इस भर्ती में कोई परीक्षा नहीं होगी। यानी कि यूपीएससी की परीक्षा में जो प्री और मेंस की परंपरा है वो उसका पालन नहीं होगा। सीधे आपको अप्लाई करना होगा और उसके बाद इंटरव्यू के बाद आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। नौकरी कॉन्ट्रैक्ट की होगी, उसको कुछ साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सवाल इस बात पर है कि नौकरी आपको मंत्रालय में सचिव और उप निदेशक के पद पर मिलेगी, जो कि आप इसमें नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। तो फिर सवाल इसी बात का है कि आखिर जो भर्तियां अब तक परीक्षा के जरिए होती थी उसे सरकार ने इस तरीके से करवाने का फैसला क्यों लिया। यह अखिलेश यादव का ट्वीट है, जो साफ साफ लिखते हैं कि भाजपा अपनी विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च पदों पर बैठाने की जो साजिश कर रही है उसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है। वो इसकी तारीख भी पक्की करते हैं, लिखते हैं अगर सरकार ने इसे वापस नहीं लिया तो 2 अक्टूबर से एक नया आंदोलन शुरू करेंगे। ये अखिलेश यादव के अलावा राहुल गांधी इस पर लगातार ट्वीट कर रहे हैं। अब एक बार फिर उन्होंने ट्वीट किया है कि लेटरल एंट्री की जो परंपरा शुरू हो रही है वो दलितों, ओबीसी और आदिवासियों पर सीधा अटैक है। ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी है कि क्या सरकार इन सारे वर्गों के खिलाफ काम कर रही है। कोई भी सरकार इतने बड़े वर्ग के खिलाफ क्यों काम करेगी। तो इसे समझने के लिए आप मोदी सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव का यह ट्वीट देखिए। वो साफ साफ लिखते हैं कि आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के दौर में ही इस लेटरल एंट्री के परंपरा की शुरुआत होने वाली थी। साल 2005 में एक कमीशन बना था, एडमिन रिफॉर्म्स कमीशन, जिसका मकसद था प्रशासनिक कार्यों में सुधार के लिए बातचीत करना, उसकी फाइल तैयार करना, उस पर अपने सुझाव देना। उस कमेटी के अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली और उसी वक्त यह सुझाव दिया गया था कि लेटरल एंट्री की परंपरा शुरू होनी चाहिए। लेकिन शुरुआती 14 सालों तक इस पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। साल 2018 में मोदी सरकार ने पहली बार लेटरल एंट्री के जरिए 9 पदों पर भर्ती की और हंगामा वहीं से शुरू हुआ। फिर यह समझना जरूरी हो जाता है कि अगर सरकार को या फिर अगर देश को इससे नुकसान है, देश के बड़े वर्ग को नुकसान है, तो फिर सरकार इसे लागू करना क्यों चाहती है। तो हम अपने मूल सवाल पर आते हैं। लेटरल एंट्री का मतलब आप समझ गए हैं कि आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है, सीधी इंटरव्यू के जरिए आपकी भर्ती होगी। इसके फायदे ये हैं कि बिना एग्जाम करवाए सरकार को एक अच्छा कैंडिडेट मिल जाएगा। आप समझिए कि अच्छे पद पे बैठने के योग्य एक वो व्यक्ति मिल जाएगा जो अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट होगा। यूपीएससी अभी लोगों को कैसे चुनता है? अगर उसे एक्सपर्ट चाहिए होते तो वह यूनिवर्सिटी से पीएचडी धारकों को बुलाकर सीधी भर्ती दे देता। लेकिन कुछ मामलों में सरकार को एक्सपर्ट की जरूरत होती है और ये उन्हीं कुछ मामलों के लिए लेटरल एंट्री है जो सरकार का दावा है। फिर इसके नुकसान क्या हैं? जो तैयारी करने वाला वर्ग है, चाहे वो आप मुखर्जी नगर में देखिए, चाहे करोल बाग में देखिए, देश के अलग अलग शहरों में जाकर देखिए, तैयारी करने वाला वर्ग जो 10 से 12 से 15 साल तक यूपीएससी की तैयारी करता है और नौकरी नहीं हो पाती,
जब वो टूट जाता है तो लैटरल एंट्री उसके लिए एक उम्मीद की तरह है। उम्मीद की किरण क्यों है? क्योंकि इसमें एक क्लॉज ये भी जोड़ा गया है कि अगर आपने यूपीएससी की परीक्षा कई बार दी, आपने प्री क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, आप इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन इंटरव्यू में किसी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो आप इसके जरिए अप्लाई कर सकते हैं और आपकी नौकरी लग सकती है। मतलब आप जिस पोस्ट की तैयारी सालों मेहनत करके कर रहे थे, वो पोस्ट आपको बिना इंटरव्यू पास हुए भी मिल सकता है और कई लोगों को इसके जरिए अब तक नौकरी मिल चुकी है। यानी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक बेहतर मौका है। तो फिर सवाल ये है कि क्या इससे आरक्षण खत्म हो जाएगा? तो ये ठीक वैसे ही समझिए कि हर साल यूपीएससी 800-900 पदों पर वैकेंसी निकालती है, उसमें से 30-40 पद जो अलग से बाकायदा निकाले जा रहे हैं, जिसमें इस तरीके की कोई बात ही नहीं है, सीधे तौर पर वैकेंसी की बात है, एग्जाम भी नहीं होना है, तो फिर इसको आरक्षण खत्म करने से जोड़ने का क्या मकसद है? क्या विपक्षी पार्टियां अपना एजेंडा चला रही हैं इसलिए इस बात को कह रही हैं, या उनके कहने के पीछे कोई बड़ा लॉजिक है? क्योंकि जो कांग्रेस सरकार इसके पक्ष में थी, जो अश्विनी वैष्णव ये कह रहे हैं कि ये एआरसी कमीशन की कही हुई बात थी, तो फिर अचानक से विरोध में कैसे उतर गई? आखिर इतने बड़े मसले पर सियासत क्यों? यूपीएससी के मसले पर सियासत तब भी हुई थी जब सीसेट लागू किया गया था, और एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर सियासत शुरू है। आप पूरे मसले को समझने के बाद एक शब्द में इसे सही या गलत क्या करार देंगे, कमेंट करके बताइए।